सो हेलो गाइज, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो मैं आप लोग का अपने चैनल में स्वागत करती हूँ। दिस इज़ भावना एंड आज हम पढ़ेंगे बीए सेकेंड ईयर थर्ड सेमेस्टर पोएम नंबर सेकेंड सोनेट 18। सो इसके बारे में हम ज़्यादा डिटेल में नहीं जाएंगे, मतलब आपको बेसिक चीज़ें मैं बता देती हूँ सबसे पहले, ताकि आप लोग को पोएम बोरिंग ना लगे। तो इसके बारे में हम इंट्रोडक्शन सबसे पहले पढ़ लेते हैं। तो ये पोएम है, रिटन है, विलियम शेक्सपियर ने इस पोएम को लिखा है। फर्स्ट पॉइंट जो इसका मार्क्स बनता है तो वो यही बनता है कि हु इज़ द पोएट ऑफ दिस पोएम। पोएट ऑफ पोएम सोनेट 18। तो इसका आंसर यहाँ है विलियम शेक्सपियर ने ये पोएम लिखी है। उनका जन्म 1564 में हुआ था। उन्होंने टोटल 37 पेज लिखे हैं, जिसमें हिस्टोरिकल ट्रेजेडीज़, यहाँ पे आप लोग ये देख भी सकते हैं, बट मैं अपना खुद के वे में बता रही हूँ, तो डोंट बी पैनिक। तो हिस्टोरिकल प्लेज और ट्रेजेडीज़, कॉमेडीज़, उन्होंने सोनेट सीक्वेंस के कॉन्स्टिट्यूएंटिंग 154 सोनेट्स मतलब लिखे हैं, और दो सोनेट्स एक्सप्रेस द इंटेंसिटी ऑफ हिज फीलिंग्स। वो उनकी फीलिंग्स को एक्सप्रेस करते हैं। दिस प्ले ऑल्सो कंटेन पोएम विच विल कंटिन्यू टू गिव प्लेजर टू द रीडर्स थ्रू द एजेस। मतलब इस पोएम में हम पढ़ेंगे कि ये पोएम युगों युगों तक पाठकों को प्रसन्नता, मतलब इस पोएम में हम पढ़ेंगे कि जो भी ये पोएम पढ़ेगा ये पोएम टाइमली लोगों को हैप्पीनेस प्रोवाइड करेगी। तो ये हो गया पोइट का इंट्रोडक्शन। तो हम इसका पोएम का इंट्रोडक्शन कर लेते हैं। जो सोनेट है 14 लाइन की पोएम है, एंड ये पोएम पोइट ने अपने फ्रेंड जो था द अर्ल ऑफ साउथहैम्पटन, उनको एड्रेस, मतलब उनको डेडिकेट की है, उनको मतलब उनके लिए लिखी है। और उन्होंने अपने फ्रेंड को इसमें मतलब समर सीजन से कंपेयर किया है, और उनको अपने फ्रेंड को मोर जेंटल, मतलब बहुत उस समर सीजन से ज़्यादा जेंटल, हैंडसम, ब्यूटीफुल, आप कुछ भी ले सकते हैं, बताया है। और उन्होंने कहा है कि एक टाइम में के बाद हर चीज़ ख़त्म हो जाती है, जैसे कि हर चीज़ की ब्यूटी ख़त्म हो जाती है, जैसे लीव सूख जाते हैं। समर सीजन भी एक छोटे टाइम पीरियड के लिए होता है, वो चला जाता है। लेकिन हम इस पोएम में पढ़ने वाले हैं कि जो उनके फ्रेंड की ब्यूटी है वो इस पोएम की थ्रू हमेशा ज़िंदा रहेगी। लोग इसको एजेस तक पढ़ेंगे और ये हमेशा ज़िंदा रहने वाली है। तो ये इसका इंट्रोडक्शन हो गया कंप्लीट हमारा। तो मैंने लाइन वाइज नहीं पढ़ाया, जो कि मुझे बोरिंग लगता है, तो आप लोग को भी लाइन वाइज पढ़ने में बहुत बोरिंग लगेगा, आई नो। तो मैंने मोटा मोटा बता दिया गाइज, इसे आई एम सॉरी, बट मुझे ऐसे ही इंटरेस्टिंग लगता है एज अ स्टोरी वे में। तो हम अपनी पोएम आगे करते हैं स्टार्ट, क्योंकि ये सब मैं छोड़ रही हूँ, क्योंकि ये सब तो हम पोएम में ही पढ़ लेंगे। और जितना इम्पोर्टेंट था, जो मतलब मेरे को बताना चाहिए था कि हाँ ये इम्पोर्टेंट है, तो ये मैंने आप लोग को हिंदी में 2-3 लाइंस के अंदर बता दिया है। बाकी यही है मेन पोएम। तो चलिए हम अपना पोएम स्टार्ट करते हैं। तो ये पोएम का स्टैंजा नंबर 1, शैल आई कंपेयर थी टू अ समर डेज। थी का मतलब होता है, थी जो यहाँ पे यूज़ है, तो वो यहाँ पे यूज़ किया गया है उनके फ्रेंड, मतलब कि द अर्ल ऑफ स्टैम्पसन के लिए। तो यहाँ पे थी यूजेस फॉर हर फ्रेंड, तो मैंने यहाँ पे लिखा भी है, तो आप लोग को इजी वे में याद रहेगा। तो डोंट बी, मतलब इन्होंने थो आर्ट मोर कंपेयर लवली एंड मोर टेम्परेट। तो इन लाइन में जो मतलब पोएट ने है अपने मतलब फ्रेंड को समर सीजन से कंपेयर किया है, जैसा कि मैंने बोला था। और उनकी जो फ्रेंड की जो ब्यूटी है उसको समर सीजन से कंपेयर किया, और उन्होंने बोला है कि जो मेरे फ्रेंड की ब्यूटी है ना, तो वो मोर जेंटल, मोर लवली एंड मोर टेम्पर मतलब जेंटल हम यहाँ पे ले सकते हैं। मैं लिख ही देती हूँ जेंटल। हाँ, तो हम यहाँ पे जेंटल ही ले सकते हैं। आप इसको मतलब कंप्लीट भी पढ़ सकते हैं यहाँ पे। बाकी मैं अपनी तरफ से बता रही हूँ, मैं ये इसमें से कुछ भी नहीं देख रही हूँ। तो
उन्होंने अपने तो रफ wind to shake the darling birds of May and summer leads half all to shorter date। इन दो लाइनों में मतलब पोइट कहना चाहता है कि जो मतलब इन दो लाइनों में पोइट कहना चाहता है कि कभी कभी जो रफ विंड होती है वो बर्ड्स को मतलब समर सीजन में शेक करती है, और मतलब ऐसी मीठी मीठी हवा चलती है कि आपको भी पता होगा समर सीजन में ना ज़्यादा गर्मी होती है ना ज़्यादा ठंड होती है, मतलब ठंडी ठंडी हवा चलती है, हम शेक हो जाते हैं ना, वो वाला उन्होंने बताया कि कभी कभी समर सीजन में विंड्स जो है बर्ड्स को शेक करती है, और वो बहुत ही प्यारा मौसम होता है, बहुत ब्यूटीफुल होता है, बहुत लवली होता है। और बट ये जो टाइम पीरियड होता है ना वो शॉर्ट टाइम के लिए होता है, मतलब ये जो टाइम पीरियड होता है बर्ड शेक होते हैं वो शॉर्ट टाइम के लिए होता है, बट जो उनके फ्रेंड की ब्यूटी है ना वो इमॉर्टल है और वो कभी नहीं जाएगी, क्योंकि उन्होंने अपनी वर्सेस में अपनी पोएम में उनको हमेशा ज़िंदा कर दिया, उनको अमर कर दिया है। तो ये हमारा फर्स्ट स्टैंजा कंप्लीट हो गया गाइस। तो हम आते हैं अपने सेकंड स्टैंजा पे। वैसे यहाँ पे इसके इम्पोर्टेंट क्वेश्चन भी अगर आप लोग यहाँ से देखना चाहें तो, बाकी मैं आपको बाद में करवा ही दूँगी। तो जल्दी से सेकंड स्टैंजा कंप्लीट करते हैं। सम टाइम टू हॉट द आई ऑफ हेवन ऑफ आई। यहाँ पे पोएम एंड ऑफ्टन हिज गोल्ड कॉम्प्लेक्स डिम्ड, मतलब गोल्ड कॉम्प्लेक्स यहाँ पे सूरज मतलब जो सन होता है उसकी लाइट को सनलाइट सनरेज जो आप कुछ भी ले सकते हैं उसके लिए यहाँ पे यूज़ हुआ है। एंड इसमें पॉइंट कहना चाह रहा है कि जो समर सीज़न होता है ना, कुछ टाइम जो समर सीज़न होता है उसमें कुछ टाइम ऐसा होता है कि कभी कभी ऐसा होता है कि जो सन होता है उसकी वो बहुत गर्मी हो जाती है, बहुत ज़्यादा हमें गर्मी लगती है। और कभी कभी ऐसा होता है कि वो क्लाउड से होता है, मतलब बिल्कुल रोमांटिक सा मौसम होता है, ठंडी ठंडी हवा चल रही होती है, तो वो उसकी ब्यूटी बता रहा है कि कभी कभी सनलाइट वो आपने फ़ोटो भी देखा होगा सन केस्ड, ऐसी मतलब फ़ोटो भी हम तभी ले पाते हैं, तो उससे आपको ज़्यादा इजी समझ में आएगा। तो लेकिन कभी कभी क्या होता है कि सूरज की रोशनी क्लाउड्स के अंदर छुप जाती है, बट जैसे क्लाउड्स के अंदर छुपकर उसकी ब्यूटी फेड हो जाती है, समर सीजन की ब्यूटी फेड हो जाती है, तो उसके फ्रेंड की ब्यूटी कभी फेड नहीं होगी, क्योंकि पोइट का कहना है कि एक ना एक दिन ना हम हर चीज़ की ब्यूटी खो देते हैं, बट मेरा फ्रेंड की ब्यूटी समर सीजन से ज़्यादा मतलब मेरा फ्रेंड की जो ब्यूटी है ज़्यादा जेंटल है, ज़्यादा हैंडसम है, वो ज़्यादा ब्यूटीफुल है। मतलब इस पोएम में ना अपने फ्रेंड को डेडिकेट करने के लिए ये पोएम लिखी थी, बट पोएम को लिखते लिखते उन्होंने अपने फ्रेंड को ही मतलब द परफेक्ट पर्सन शो कर दिया है यहाँ पे। और यही है बस यार, हर पैराग्राफ में मेन चीज़ तो यही है कि बस एग्जाम्पल इसमें ये लिया गया है कि जैसे सनलाइट होती है वो बहुत मतलब हॉट होती है, बहुत ज़्यादा मतलब बहुत सुहावना मौसम होता है, बस यही है। थैंक यू सो मच। और नेक्स्ट के टू नहीं है, एक है। नेक्स्ट एक स्टैंजा हम अगले पार्ट में करेंगे एंड शॉर्ट क्वेश्चन भी इसके कवर्ड ही कर देंगे, और मैं आपको मेन क्वेश्चन भी बता दूंगी नेक्स्ट वीडियो में जो इस टॉपिक में से मेनली आता है। उसके अलावा आपको कुछ भी पढ़ने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी गाइस, दैट्स माय प्रॉमिस।